राधे राधे नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे बरुथनी एकादशी से जुड़ी 22 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल आपके उपयोग होंगे। बरुथनी एकादशी 2026 में 13 अप्रैल को सोमवार को मनाई जाएगी। यह बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 12 अवतार को लेते हैं। इस दिन उपवास रखना, दान करना, अन्न जल तिल और भगवान विष्णु की पूजा करने से हजारों वर्ष की तपस्या का समान फल, सौभाग्य और पाप से मुक्ति मिलती है। इसलिए ये कवच के रूप में जाना जाता है, सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मंदिर में अगर जगह हो तो मंदिर में आप स्थापित कर पूजा कर सकते हैं। तो अलग से चौकी लगाकर भी इस दिन व्रत रखा जाता है। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हम पूजा आरंभ करते हैं। तो यहाँ देखिए पीले आसन मैंने चौकी के ऊपर लगा दिए हैं। पीले या आप ऑरेंज कलर के या रेड कलर के बिछा सकते हैं। तो मैंने यहाँ आसन लगा दिया है और थोड़ी सी तिल की आसन, क्योंकि हर एकादशी में आप चावल का नहीं पूजा में लिया जाता है, तो इसकी जगह पर सफेद तिल या काले तिल पूजा में प्रयोग किया जाता है। और इस दिन चावल जो है निषिद्ध मानी जाती है। चावल नहीं खाए जाती है, न ही पूजा में ली जाती है। अगर आप फल पर रहते हैं तो पूरे दिन फल पर भी रह सकते हैं, बिना फल खाए हुए सात्विक भोजन भी लेकर पूजा कर सकते हैं। ये पूजा की अपनी अपनी परंपरा होती है। बहुत सारे लोग फल पर रहते हैं, कुछ सात्विक भोजन एक समय लेकर पूजा व्रत करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा कर लेंगे। तो सभी जानते हैं कि बैसाख के महीने भगवान विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। पूरे महीने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, पूजा विशेष होती है और आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। लड्डू गोपाल भी है तो आप चौकी को विराजमान कर लें। तो यहाँ देखिए कलाव वस्त्र फोटो के ऊपर अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो कलावा को ही 7 बार लपेट कर अर्पित कर सकते हैं। तिलक लगा देंगे चंदन से विष्णु भगवान जी को और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करेंगे। गोपाल जी को भी चंदन अर्पित कर देंगे। पुस्तक के ऊपर भी माता बने हैं तो उनको उनके ऊपर भी हम तिलक लगा देंगे और फूल के माला लेकर आए हैं तो फूल के माला अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ देखिए फल में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो केले अर्पित की जाती है भगवान विष्णु जी की पूजा में, केला विशेष फल माना जाता है, नहीं तो कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा अर्पित कर देंगे। पूजा में कमियों को पूर्ण करने के लिए आप इस दिन नाम जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह जाप कर सकते हैं। ओम श्री ह्रीं क्लीं सिद्धे लक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। इस दिन कीर्तन भजन ये सारे कार्य करने से आपके पुण्य ही प्राप्त होते हैं। इसलिए एकादशी के व्रत आप रात में जागरण कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का आप कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें और शाम को पूजा करने के बाद एक टाइम भोजन की जाती है, या आप सात्विक भोजन ले या फल ले सकते हैं। और अब यहाँ पर हम कथा सुन लेंगे। व्रत रखी जाएगी, दिन है सोमवार, दिन है 13 अप्रैल को व्रत रखी जाएगी। पारण अगले दिन 14 अप्रैल को शुभ समय में सात्विक भोजन के साथ व्रत खोलेंगे। बरुतनी एकादशी का महत्व है। सौभाग्य में बुद्धि। इस व्रत को करने से व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है और पाप का नाश होता है। 1000 वर्षों से तपस्या मानता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 वर्षों का तपस्या का बराबर का फल मिलता है। कन्यादान के बराबर फल। बरुतनी एकादशी व्रत रखने से 100 कन्या के दान के बराबर पुण्य पुण्य मिलता है और ये व्रत करने से सौभाग्य मिलती है, पाप से मुक्ति। यह व्रत सभी दुखों से, पापों से मुक्ति दिलाता है। व्रत के दौरान सोना वर्जित माना जाता है। सोने से आपके व्रत खंडित हो जाते हैं। व्रत में नमक नहीं खाई जाती है, आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी का निंदा या शिकायत सुनने से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कामुक विचार या अश्लील चीजों को देखने से सुनने से बचना चाहिए। फलाहार अलावा अनजाने में कोई भी अन्न खाने से बचना चाहिए। व्रत में दुखी होकर आंसू गिराकर खंडित माना जाता है। कोई भी व्रत करे तो उसमें ना आंसू गिराए ना दुखी रहे। व्रत करे खूब आनंद से करे, खुशी से करे, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है।
रुथनी एकादशी व्रत, इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान भी से अधिक माना गया है। यह व्रत व्यक्ति के पूर्व और वर्तमान जन्म के ज्ञात अज्ञात पाप नाश करता है, जिससे मन शांत होता है। यह व्रत दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता के दूर करता है, सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि लाता है। इस व्रत को करने वाले जातक जीवन में मरण के बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं। वरुथनी का अर्थ है कि प्रत्यक्ष यह कवच, इसलिए यह व्रत हर तरह से ही संकट और भय से सुरक्षा प्रदान करता है, कवच के रूप में प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को प्रभाव से राजा माधव के और धनुधर्मार के स्वर्ग का प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये व्रत सभी लोग के करना अनिवार्य होता है। ये व्रत करने से आपके सुरक्षा कवच बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की तुलसी और पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इस दिन वस्त्र भी आप श्रृंगार की सामग्री भी माता लक्ष्मी के स्वरूप को आप अर्पित कर सकते हैं। इस दिन जो है जितना हो सके तो नाम जाप, भगवान विष्णु जी की नाम मंत्र जाप, कीर्तन, हवन कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जितने भी भगवान से विष्णु भगवान की जुड़ी होती है वो सारी कार्य कर सकते हैं। तो इस दिन भजन करें, कीर्तन करें, रात में जागरण करें, कम से कम 12 बजे तक जो है ना आप भगवान की कीर्तन कर सकते हैं। घर में जितने भी बच्चे के साथ, फैमिली के साथ मिलकर ये जागरण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु की 12 अवतार के समेत। यह व्रत सुख, सौभाग्य, पापों से मुक्त दिलाता है, मोक्ष प्रदान करता है, सुरक्षा कवच प्रदान करता है और विष्णु भगवान की पूजा करने से सौभाग्य तो बदलती है, साथ में आपका जीवन भी परिवर्तन होता है। तो व्रत करने से हमारे शरीर के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए व्रत ज़रूर करना चाहिए। और बच्चे भी आजकल करते हैं, बूढ़े नहीं कर पाते हैं तो बच्चे भी करते हैं, सात्विक भोजन लेकर ये व्रत कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वरुथनी एकादशी व्रत पूजा विधि। आप सभी को आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना है और फैमिली में शेयर करना, दोस्तों में करना, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक का बटन दबा देना है। तब तक लिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए राधे राधे।